हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबके समक्ष एक नए पेपर के साथ हम उपस्थित हुए हैं जो क्लास 9 का है और थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2019 का पेपर आप समझ देख ही सकते हैं। और ये आपके टेक्स्ट बुक जिसका नाम है ब्लिस, उससे संबंधित ये पेपर है। तो चलिए बिन देर किए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके समझ सबसे पहले रीडिंग यानी सीन रहता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है। और यह लगभग और इन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर नीचे के जितने भी प्रश्न रहते हैं यानी इस पैराग्राफ के आधार पर नीचे के सारे प्रश्न को पत्र को उत्तर देना होता है, आंसर देना होता है। तो पहला में आपका लगभग 5 टिक रहेगा यहाँ पर दिया गया है जो एक नंबर का। और इन पेसेस के आधार पर आपको पढ़कर इन प्रश्न ऑप्शनल में से कोई भी एक को टिक करना है, आप देख सकते हैं। फिर बी नंबर में आपका आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन रहता है। ये भी आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, 3-3 नंबर का है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा सी नंबर, ये सारे प्रश्न पत्र या जो भी आप हैं ये सभी पेशे से आपको अभी मिलने वाले हैं। यहाँ तक ये जो सी नंबर कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट, ये भी आपको ऊपर का जो टेक्स्ट था उसी से इंफॉर्मेशन लेकर इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक कि नीचे में डी नंबर में गिव द मीनिंगफुल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको लिखना है। अब उसके बाद आप जाइएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये अनसीन है, ये आप फर्स्ट टाइम इसको आप देख रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी एक तरह से कहा जाए तो इस पैराग्राफ को आप बड़े ही केयरफुली से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए। और जितना बार आप इसको पढ़िएगा उसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ते जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जो भी आपके प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि फिल इन द चार्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को पढ़ के इन सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। बी नंबर में राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर सही है तो क्यों सही है इसका आपको एक स्टेटमेंट देना होगा। ठीक, एंड आल्सो पिक आउट द सुटेबल लाइन्स या फ्रेज फ्रॉम द फेसेस सपोर्ट फॉर एनी आंसर, यानी अब आप वही बोल रहा है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसके लिए आपको एक सुटेबल लाइन्स देना होगा या फ्रेजेस देना होगा। सी नंबर में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। डी नंबर में फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द फेसेस दैट मीन्स फ्लोइंग, इसका मतलब क्या था, ये देखिए जो डी नंबर है इसका जो फ्रीडम या रिप्यूटेड, ये सारे वर्ड का एक तरह से जो अर्थ होगा मीनिंग, ये आपको ऊपर का जो अभी अनसीन देखें उसमें से आपको मिलेगा। फिर नीचे में आपको एक तरह से कहा जाए तो ग्रामर एंड वोकाबुलरी दिया है और इसमें बताया गया है कि आपको ये आपके बुक से ही रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन सन। ठीक, आप लोग देख लीजिए इस पेपर में केवल हम आपको इस वीडियो में केवल हम आपको पेपर का दर्शन करा रहे हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे प्रश्नों का समाधान तो कमेंट में अवश्य लिखिए कि हाँ हमें पेपर चाहिए, इसका समाधान हम अगले वीडियो में आपको बनाकर इस पेपर को सॉल्व कर आपके समझ प्रस्तुत किया जाएगा। आगे में देख सकते हैं अंडरलाइन एडवर्ब, एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड्स बताने के किस प्रकार का एडवर्ब है। फिर रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कुछ ग्रामर का चीज़ है जैसे कि चेंज, पहला बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, दूसरा बोल रहा है कि नरेशन मोड ऑफ नरेशन करना है, तीसरा वॉइस है, चौथा यूजिंग टू यानी कि रिमूव टू वाला है, और पांचवा आपका रीराइट यूजिंग द वर्ब्स फ्रॉम द पब्लिक का वर्ब लिखना है। और उसके बाद आपका आता है जो सबसे खास राइटिंग स्किल, वो भी क्या है तो राइट ए स्टोरी अबाउट द 100 वर्ड्स में यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड गिवन द सुटेबल टाइटल एंड स्टोरी, इस कहानी का एक सुटेबल टाइटल देना है और एक तरह से
कहा जाए तो ये कहानी देख सकते हैं। 2 cats finds a piece of the bread। 2 मतलब बिल्ली एक ब्रेड का टुकड़ा पाती है। फाइट ओवर इट, आपस में लड़ती होगी। मोंकी अराइव, तभी बंदर पहुंचता है। डिसाइडेड टू सेटल द डिस्प्यूट, झगड़े को सल्टाना चाहता है। ब्रेक द ब्रेड इनटू, ब्रेक करता है ब्रेड को इनटू टू यानी 2 पीस में उसको कन्वर्ट करता है। फिर अनसीन साइज, जो अनदेखा साइज है यानी थोड़ा सा जो बड़ा होता है। ये कहानी आपने तो देखा होगा, 2 बंदर मतलब 2 बिल्ली आपस में लड़ती है। एक बंदर आकर दिखाया जाता है कि कैसे झगड़े को सल्टाता है। और सल्टाता है क्या, पूरा का पूरा वो ब्रेड खा जाता है। दोनों बिल्ली बाद में अपने पछताने लगती क्यों आखिर हम तीसरे को बुलाए। और उसके बाद यूजिंग द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ अबाउट द 100 वर्ड्स, हाउ योर लोकेलिटी लुक एट डाउन, योर प्लेस ऑफ स्टे, अर्ली मॉर्निंग स्काई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर अराउंड, साउंड एट आर हियर्स, कैसे सुनाई देता है। ये सारी चीज़ आपके हैं। और सबसे मस्त, यू हैड बीन इल फॉर द 3 डे, आप 3 दिन के लिए बीमार हैं। राइट ए लेटर टू योर हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस टू योर स्कूल्स, सीकिंग स्लिप्स फॉर द एब्सेंस ऑफ द दोज 3 डे, 3 दिन के लिए आप एब्सेंट हैं। इन 3 दिन के लिए आपको छुट्टी का एक पत्र लिखना है क्योंकि आप एक तरह से सिक हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं चैनल को, हमारे इस वीडियो को, तो फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको इस प्रश्न पत्र का, इस पेपर का अगर चाहिए समाधान तो कमेंट में अवश्य यस लिखिए, ताकि सिर्फ यस लिखिए और उसके बाद हम इस पेपर को आपके समक्ष सॉल्व करके प्रस्तुत करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।